नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 अप्रैल सुबह 11:30 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, परिवार पहचान पत्रों में गलत आय विवरण या परिवार में फर्जी बंटवारा दिखाकर अनुचित लाभ उठाने के मामले में प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने ऐसे लोगों को परिवार पहचान पत्र में विवरण सही कराने के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर अनुचित रूप से लाभ लेने वालों से रिकवरी की जाएगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो लोगों के पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के लोगों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर यह सूचना दी जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यह एसएमएस एआई तकनीकी से डाटा निकालकर उन लोगों के मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं जिनके परिवार पहचान पत्रों में बंटवारा दिखाया गया है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में गलत आय दिखाने वालों को भी एसएमएस भेजे गए हैं। पीपीपी प्राधिकरण की तरफ से एआई तकनीकी से डाटा निकालकर उन संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजे गए हैं जिनके पीपीपी में किसी प्रकार के विभाजन, बदलाव या आय कम हुई है। उनको 20 अप्रैल तक का समय ठीक कराने के लिए दिया गया है। यह मुद्दा विधानसभा में उठा था। तो परिवार पहचान पत्र में अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कारनामों की फहरिस्त में भी एक और मामला जुड़ गया है। परिवार पहचान पत्र में मात्र 4 और 6 साल के बच्चे भी अब सालाना 3.5 लाख रुपए कमाने लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं अखबार के हवाले से 4 और 6 साल के बच्चे भी कमा रहे सालाना 3.5 लाख रुपए। तो ये बड़ी अपडेट। डीसी बोले परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ करने वाले सीएससी सेंटर संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। समाधान शिविर में ग्रिड के अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश। तो ये बड़ी अपडेट। पीपीपी ठीक कराने के लिए 20 अप्रैल तक मौका, फिर होगी रिकवरी और कानूनी कार्रवाई। प्रदेश सरकार हुई सख्त। पीपीपी प्राधिकरण की तरफ से लोगों के मोबाइल पर भेजे गए संदेश। तो ये बड़ी अपडेट परिवार पहचान पत्र से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने जन सुनवाई व बिजली निगमों की एआरआर रिपोर्ट के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। बिजली के दामों में 20 से लेकर 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न कैटेगरी के लिए बनाए गए स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इससे उद्योगपतियों को भी झटका लगा है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिजली निगमों के 4,520 करोड़ रुपए के करीब का घाटा पूरा करने के लिए एचईआरसी ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में 150 यूनिट तक की खपत पर 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। तो उपभोक्ताओं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस तरह बढ़ा है बिजली शुल्क। नया स्लैब खर्च प्रति यूनिट 2 केवी तक लोड पर बिल प्रति यूनिट 0 से 50 यूनिट 2.20 रुपये, 51 से 100 यूनिट 2.70 रुपये, 5 केवी तक लोड पर बिल प्रति यूनिट 0 से 150 यूनिट 2.95 रुपये, 151 से 300 यूनिट 5.25 रुपये, 301 से 500 यूनिट 6.45 रुपये, 501 से अधिक यूनिट 7.10 रुपये, 5 केवी से अधिक पर बिल प्रति यूनिट 0 से 500 यूनिट 6.50 रुपये, 501 से 1000 यूनिट 7.15 रुपये, 1000 से अधिक यूनिट 7.50 रुपये। तो ये अखबार के हवाले से बड़ी अपडेट। प्रदेश में बिजली हुई महंगी, प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे तक की हुई बढ़ोतरी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बड़ी अपडेट सभी के लिए। फिलहाल पुराने कलेक्टर रेट पर ही होगी रजिस्ट्री। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कलेक्टर को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। हर साल 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू होते हैं। इस बार भी प्रशासन ने मार्च में नई दरों की सूची जारी की थी। तो पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री होगी। तो वहीं हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट कितने रुपए की रहेगी, इसके ऊपर भी अपडेट आ रही है। 14 अप्रैल को शुरू होगी। एक तरफ का किराया 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच रह सकता है। नागरिक उड्डयन विभाग टैक्स की गणना कर रहा है। किराया 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी सप्ताह किराए का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये अखबार के हवाले से हिसार से अयोध्या का किराया 3 से 5 हज़ार के बीच होगा। पहली फ़्लाइट 14 को, हफ्ते में 2 दिन चलेगी फ़्लाइट।
तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में पिछले 4 दिन से सरल पोर्टल बंद है। इससे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, डोमिसाइल, मैरिज सर्टिफिकेट, नरेगा कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं बन पा रहे। मुख्यमंत्री की योजनाओं में आवेदन भी अटक गए हैं। तो पोर्टल पर तकनीकी एरर आ रही है, इससे प्रदेश भर के लोग प्रभावित हैं। इस पर एडीसी ने बताया कि सरल पोर्टल पर मुख्यालय स्तर पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बुधवार दोपहर बाद सर्वर शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल लोग कभी सरल केंद्र तो कभी सीएससी केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। पोर्टल पर 20 से ज़्यादा योजनाओं के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। जो 4 दिन से सरल पोर्टल बंद, प्रमाण पत्रों समेत कई योजनाओं के आवेदन अटके। आज दोपहर बाद पोर्टल शुरू होने की संभावना। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ा ऐलान। सीएम नायब सैनी ने प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जून तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अधिकारी विशेष अभियान चलाकर टेंडर समेत सभी प्रक्रियाएं 15 दिनों में पूरी करना सुनिश्चित करें। मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा कर लें। तो प्रदेश में 15 जून तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। सीएम बोले सड़कों की मरम्मत में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मंडियों में गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। गेहूं खरीद के लिए सभी जिलाधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ सफाई व पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिमाह 24% प्रतिवर्ष की दर से घटाकर 12% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष करने के लिए आभार जताया। नए प्रावधानों के तहत किसी भी दंड के साथ साथ शुल्क या उपकर के किसी भी विलंबित भुगतान पर भुगतान की नियत तिथि से 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। डिफॉल्ट राशि का भुगतान तभी माना जाएगा जब मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान कर दिया गया हो। तो डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। किसानों के खाते में गेहूं खरीद का पैसा 48 से 72 घंटे में आ जाएगा। तो वहीं दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज अदा करने से खुश मिल्क प्लांट एसोसिएशन वाले। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा आज 2 अप्रैल बुधवार सुबह 11:30 बजे तक की हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो ये थी 11:30 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। दिन भर आपको ताज़ा घोषणाएं सबसे पहले मिलती हैं। तो मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ।